विद्या समधी जी आए हैं, ऐसे ही खड़ा रखेंगे, यहीं पे बातचीत होगी क्या? कोई चाय वाय, कोई नाश्ते वास्ते का इंतजाम कीजिए ना। अभी ला रहे हैं। हाँ। नहीं, हम लाते हैं। हम अच्छी सी चाय बना के लाते हैं। आप बैठिए ना। आइए। अरे भाई साहब आइए, आइए। अंदर आइए। चलिए बहन जी, चलिए चलिए। आइए 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 आइए। हम ये साड़ियाँ देखिए, ये देखो इतनी सुंदर है, और ये वाली और भी सुंदर है। हाँ प्यास लग रही है ना भाभी? हाँ हाँ, थोड़ा पानी मिलेगा? रची दिखाओ, 1500 और ये 75,000। ये सस्ती वाली है, ये महंगी वाली। तो ये भाभी 2000। बहुत महंगी साड़ी है। थैंक यू। थैंक यू। आंटी जी इधर आइए ना, यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ। नहीं भाभी, साड़ियाँ तो प्यारी हैं लेकिन बहुत महंगी है ना। कोई बात नहीं आंटी जी, आप लोग वहीं देखिए, ये तो ऐसे ही। ठीक है। चलो मोगरा देखते हैं बेटा, बुला रहे देवरानी लोग। चलो। अच्छा आपका मन है तो देख ही लीजिए फिर आंटी। हाँ देख लेते हैं एक बार। माम इधर आइए। कमो जी। हाँ ये देखिए ना। हाँ आंटी जी अच्छी है ना साड़ियाँ? देख रहे हैं हम। भाभी आप भी पसंद कर लो। बेटा आशीष का आते हैं अभी आप। मधु तुम? आशु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए साड़ियाँ देखो, नीचे आकर आओ। कैसे लग रही? हाँ ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। रंग भी बहुत अच्छा है, आपकी बहुत फबेगी। सोच रहे नर्मदा के लिए यही ले ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाभी भी कितनी अच्छी लगी। माँ ये साड़ी तो कितनी बकवास है। हाँ बेटा, देखने तो हमको ही बहुत बकवास लग रही है। ऐसी साड़ी तुम किसी को दान में भी ना दे। लेकिन ये दाम तो देखो इसका, ये देखो। अब देखो हम लोग कभी इतनी बड़ी दुकान में आए नहीं है, इतने महंगे कपड़े खरीदे नहीं है, तो क्या पता अमीर लोग का यही फैशन होता होगा। ये लेते हैं। दादा आप ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं, हम आते हैं थोड़ी देर में। मधु Congratulations आशीष, बहुत सुंदर है तुम्हारी होने वाली वाइफ। मधु तुम यहाँ कैसे सेल्स वुमेन की नौकरी कर रही हो? मेरी शादी टूट गई।
शायद भगवान ने मुझे तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा दी है। तुम्हारे साथ मैं शादी करके खुश रह सकती थी, लेकिन तुम्हारा दिल टुकराकर मुझे सिर्फ दर्द मिला। पति से डिवोर्स के बाद माँ बाप पर बोझ नहीं बन के रहना चाहती थी, इसलिए दुनिया से मुंह छुपाकर यहाँ सेल्स वुमेन की नौकरी कर रही हूँ। श्वेता की एक्स गर्लफ्रेंड। शादी की सारी साड़ियाँ खरीद ली गई, वो भी इतनी अच्छी दुकान से। हाँ बहन जी, यहाँ की सबसे बढ़िया दुकान है। हाँ। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैम एक मिस्टेक हो गया है, साड़ियों में प्राइस टैग गलत लग गया है। आप चाहे तो दूसरी साड़ी पसंद कर सकती हैं। नहीं 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 बेटा, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सलाह मशवरा करने के बाद तो ये साड़ियाँ सिलेक्ट की है हम सब ने। अब फिर से वो सब नहीं नहीं, क्यों बहन जी सही कह रहे हैं ना? हाँ। तुम एक काम करो, तुम बिल बना दो, कोई प्राइस टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल बना दो बेटा। ओके मैम। मैम आपकी समधन ने जो साड़ियाँ पसंद की है वो 1 लाख की है, और आपने जो साड़ियाँ पसंद की है वो 4 लाख की है। तो विद्या जी आपको देने हैं 1 लाख और आपके समधन को देने हैं 4 लाख। हमारी गिनती के हिसाब से तो हमारा बिल 1 लाख आना चाहिए था। लगता है ये शाकनी टाकनी खेल खेली हमारे साथ। ये है रज्जी, हमारी देवरानी कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा। एक सेकंड, हम सबको बुला कर लाते हैं। पापा, आशु दादा, केतु, धीरू, सत्या मामा, जल्दी आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, कैसे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते। माँ, आज ये तोहफा देखकर ना बहुत बड़ा एहसान किया आपने। 1 घंटा आप लगाएंगे? माँ बाप अपने बच्चों पर एहसान करते हैं क्या? फिर से ये बात मत बोलना। और सुनो, हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा जी ने किया है। हाँ फिर से वही। पापा, थैंक यू। काहे पाप चढ़वा रही हैं हमको? पप्पा हमेशा कहा करते थे कि लड़कियों से कभी पाँव नहीं छुपाने चाहिए। कहा ना, लड़कियां देवी का रूप होती हैं, फिर चाहे वो बेटी हो या बहू। खुश हो ना? महादेव जी, हमको माफ कर दीजिए। अरे सैनी साहब, हमने अपनी नाराजगी की वजह से आपको और आपके परिवार को गलत समझ लिया था और बहुत से गलत कदम उठाए थे हमने। भूल जाइए सैनी साहब, जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे के बारे में सोचते हैं। हैं? विद्या समधी जी आए हैं, ऐसे ही खड़ा रखेंगे, यहीं पे बातचीत होगी क्या? कुछ चाय वाय, कोई नाश्ते वास्ते का इंतजाम कीजिए ना। अभी ला रहे हैं। हाँ। नहीं, हम लाते हैं, हम अच्छी सी चाय बना के लाते हैं। आप बैठिए ना। अरे भाई साहब आइए, आइए, अंदर आइए। चलिए बहन जी, चलिए चलिए। आइए 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 आइए। भाभी, आप क्यों आए?
आप अपने मम्मी पापा के साथ हम जानते हैं कि इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही होगी, लेकिन रज्जी भगवान पर ना भरोसा रखो। जानती हो, हमने बिना उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारे माँ बाप हमें कभी माफ करेंगे, लेकिन आज देखो भगवान की मर्जी से हमारे माँ बाप ने हमें माफ कर दिया। उनकी नाराजगी खत्म हो गई और हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और जो बच्चों का रिश्ता होता है ना माँ बाप के साथ, वो कभी नहीं टूटता। रज्जी इधर देखो, उम्मीद कभी मत छोड़ना। देखना एक ना एक दिन तुम्हारी बिना सुलह हो जाएगी तुम्हारी फैमिली से, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी और रिश्ता जुड़ जाएगा। हमारी विद्या माँ को देख लो, आज तक उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। आज तक उन्हें लगता है कि एक दिन आएगा जब उनका पूरा परिवार, उनका मायका उनके साथ खड़ा होगा। बस रज्जी, तुम्हें बिना विद्या माँ की तरह स्ट्रांग बनकर उम्मीद रखनी होगी, समझी? चलो मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। भाभी, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, सच में दिल से खुश है। ये खुशी के ही आंसू थे। और सच कहें तो आपके मम्मी पापा को यहाँ देख के ना हमारे मन में भी उम्मीद जागी है। क्या पता एक दिन भानु माँ हमें माफ कर दे, हमें फिर से अपनी बेटी मान ले। जरूर मानेंगे। लीजिए भाई साहब, चाय नाश्ता शुरू कीजिए। आशु की बीवी हरदोई से ही है। हाँ हाँ, हरदोई से ही है, लेकिन ससुराल वालों का कारोबार है ना, हरदोई से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है। वो कहाँ, क्या नाम है? काजी सराय। हाँ, काजी सराय मोड़ पे उनका बंगला है। एंगेजमेंट की फोटो दिखाते हैं ना, आशु फोन दो ना, फोटो दिखाते हैं। वॉलपेपर ही लगाया होगा। ये देखिए, ये लड़की है। देखिए भाई साहब, ये अंकल के रिएक्शन से ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुकरा को जानते हैं? क्या हुआ भाई साहब, जानते हैं आप इनको? अंकल जी, मोगरा की फोटो देखकर इतनी टेंशन में क्यों आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा।